नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आपको अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो कौन थे? तो आप जानते कि सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, यानी एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे हम यति कहते हैं। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है? तो आप जानते वहाँ पर आता है पूर्ण विराम। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अमर्ष क्या है। तो क्या है अमर्ष? तो अमर्ष यह एक संचारी भाव है। क्या यह एक संचारी भाव है? 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कौन सी भाषा में कबीरदास रचनाओं को लिखते थे। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सादुकड़ी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 6-7 के लिए कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो आपको 6 और 7 में मुहावरों का विकल्प चुनना है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी के चीर का अर्थ है तो कभी समाप्त ना होना। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कूप मंडूक होना का अर्थ है। तो क्या अर्थ है कूप मंडूक होना का? तो इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या असीमित अनुभव होना। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो इसके क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो इसे हम कहते हैं ईशान। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो कौन सा होता है वलय शब्द का? ये अर्थ आप लोगों को बताना है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं गोलाकार घेरा। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 10 में किस में अव्ययीभाव समास है। तो आजीवन। क्या आजीवन जो शब्द इसमें अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो बताओ इसमें कौन सा कारक होगा ठीक समय पर आ जाना। तो अधिकरण। आप जानते हैं अधिकरण में क्या आता है? में और पर। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो मंदिर और मदिरा का इसका युग्म अर्थ होता है, मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 13 की निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा मिश्र वाक्य। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यह एक मिश्र वाक्य है, यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 14 पंद्या काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। चलिए हम पढ़ते हैं पर इसके उत्तर देते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो आपको बताना है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 14 कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कौन सी इच्छा हुई है। तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, यानी 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, तो आपने जब लाइनें पढ़ी थी तो आपको पता चल गया हो कि सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं। तो यह मन के सूनेपन के प्रतीक हैं सूखे पत्ते, यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो कौन सी कलियों पर हुआ है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 तो विचारों की कलियों पर हुआ है, 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो क्या आशय है। तो गहनता की फसल से कवि का आशा है कि विचारों में परिपक्वता, क्या विचारों में परिपक्वता। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आपके सामने के रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो रामू की डॉट डॉट केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजू उसकी डॉट डॉट अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पर आपको 18 में रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, उसके बाद आपको इसका राइट आंसर है मिल जाएगा 18 का। तो चलिए भरते हैं। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। क्या उपेक्षा और अपेक्षा शब्द आएंगे, यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने के निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोई सूनी सूनी आवे हासी। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार 19 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर बातें बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो बताओ इनमें से कौन से विकल्प में सभी जो संज्ञाएं वो व्यक्तिवाचक हैं। उन 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये सभी शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक आप लोग ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका फ़र्ज तो बनता ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्नांकित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है गंगा का पर्यायवाची, ये आपको बताना 21 का राइट आंसर। तो कालिंदी ये गंगा का नहीं, ये यमुना का पर्यायवाची है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें आपसे आपको सही वर्तनी बताने कि 22 में कौन से विकल्प में सही वर्तनी है बताइएगा। तो श्रृंगार ये सही वर्तनी है, यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो बताओ इसमें कौन से शब्द में समूहार्थक है। 23 का राइट आंसर तो भीड़ ये एक समूहार्थक शब्द है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो बताओ इसमें आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें लगा हुआ एक प्रत्यय, कौन सा, आंशिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने के नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको लग रहा है किसी में त्रुटि है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कोई त्रुटि नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने की बदूरमी का सही संधि विच्छेद बताओ कौन सा हो जाएगा। बदूरमी शब्द का संधि विच्छेद तो इसका होता है बदू प्लस उर्मी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा भिन्नार्थक। तो पावक, अनल और कृषाणु ये आग के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल, जो अनिल शब्द है ये हवा का पर्यायवाची, यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने की हर्ष का विलोम बताएं। तो बताओ हर्ष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। 28 का राइट आंसर। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्या विषाद होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो बताओ ये कौन शब्द के पर्यायवाची हैं। गंदला, मैला, मलिन, तो ये है पंकिल के पर्यायवाची। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की शुद्ध शब्द छांटिए। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध हो जाएगी। 30 का राइट आंसर तो अभ्यस्त। क्या अभ्यस्त जो वर्तनी एकदम शुद्ध है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने उपवाक्य पहचानिए। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें कौन सा वाक्य है ये आपको बताना। 31 का राइट आंसर तो ये विशेषण वाक्य है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है महाप्राण ध्वनि। तो जा, जो जा जमनी है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने के निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है। तो कौन सा प्रत्यय लगा, बस पर कौन सा शब्द बना है बया प्रत्यय से। तो ये बना है खबैया। क्या खबैया बना है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने के निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है देवता का पर्यायवाची। 34 का राइट आंसर तो किंकर। क्या जो किंकर शब्द है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने के रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो ये किसके द्वारा रचा गया है। तो रत्नावली दोहा संग्रह ये रचा गया है रत्नावली के द्वारा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो बताओ कौन से हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये लोथल में था। कहाँ पर लोथल में था। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के सेट का कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो कौन से शासक ने की थी। 38 का राइट आंसर तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये फ्रिट्टे सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना
और इस पिट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।